अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज़ इन्फो पे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज बात करते हैं कि इनको गर्मी से किस तरह से बचाया जा सकता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी संडे मार्केट पे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मार्केट कहाँ पे है। तो मैं ये बताना भूल गया था कि ये मार्केट कहाँ पे लगती है, और मैंने टाइटल में भी नहीं लिखा। मज़े की बात है कि मैंने टाइटल में भी नहीं लिखा। तो मैंने बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए और मैंने उनको कमेंट्स में बताया, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। तो मैंने सबको ऑलमोस्ट मैंने बताया है। और अगर कुछ कमेंट्स रह गए हों तो उसकी वजह ये होती है कि कमेंट तो आता है लेकिन समटाइम उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जिसकी वजह से वो रह जाता है। तो ये मार्केट जो है ये संडे मार्केट लगती है। ये ये शालीमार बाग है, शालीमार गार्डन, उसके बिल्कुल बैक साइड पे लगती है। अगर कोई भी वहाँ पे लाहौर में रहने वाला जाना चाहे तो वहाँ पे जा सकता है। और ये सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है और शाम तक जाती है। लेकिन असल ये जो इसकी मार्केट जो मतलब अपने अरूज पे होती है, वो होती है तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब, 8 से 10-11 बजे के करीब काफ़ी अरूज पे होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं अगर किसी को जाना हो तो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक अब मैं आप लोगों के लिए संडे मार्केट जाऊँ और वहाँ के रेट्स भी लेके आऊँ कि वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया हो सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं कि इनको गर्मी से कैसे बचाया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जिनके आउटडोर पड़े हुए हैं, इंडोर क्योंकि अगर किसी की धूप आती है डायरेक्ट तो वो धूप से केज को हटा ले, ठीक है जी। और इनकी स्पेशली मटकियाँ अब आप लोग हटा दें, मटकियाँ और बॉक्स। ये मेरे अभी आप लोगों को लगे नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनमें अंडे पड़े हुए हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अंडे तो पड़े हुए हैं और वो फर्टाइल भी हैं। और मेरा ख्याल है कुछ डेड इन शेल हो गए हैं और कुछ मतलब बच्चे नहीं निकल सके। सामने वाली जो मटकी देख रहे हैं, इस मटकी में भी अंडे पड़े हैं और ऑलमोस्ट सारे फर्टाइल हैं। लेकिन शायद गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से वो ठीक से नहीं ऊपर बैठ सकी और बच्चा अभी तक नहीं निकला। तो मैं इसके बाद कल परसों मैंने चेक किया था और उसमें 1-2 अंडों में बच्चा फुल बना हुआ था। लेकिन मैं देखूंगा कुछ और दिन अगर नहीं निकला तो मैं ये इनके अंडे वेस्ट कर दूंगा। तो ये 3 मटकियों में अंडे हैं और मैंने अभी तक मटकियाँ इसलिए नहीं हटाई क्योंकि मैं इन सब की मटकियाँ जो है एक साथ हटाऊँगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ नहीं हटाऊँगा तो इनमें फ़ाइट के चांसेस हैं। क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी मटकी देख के वो जो एक फ़ीमेल है वो स्टिमुलेट होगी, वो मतलब उसको जो है वो जोश आएगा आगे ब्रीडिंग करने के लिए। तो वो उस मटकी में भी घुस सकती है जिसमें पहले कोई फीमेल हो, तो इस वजह से उनकी फ़ाइट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए मैंने अभी तक मटकियाँ रहने दी हैं इधर। और इंशाल्लाह मैं इनके जो ढक्कन है ऊपर से मैंने हटा दिए। ये सामने आपको ये नज़र आ रहे होंगे, मटकियों के ढक्कन मैंने हटा दिए हैं ताकि इनको जो है वो ज़्यादा सफोकेशन ना हो और इनका जो मटकी के अंदर जो हवा का क्रॉस है, जो वेंटिलेशन है, वो होती रहे। तो वो मैंने हटा दिए हैं। और उसके अलावा जो है आपने क्या करना है जी कि इन ये एक जिनके आउटडोर पड़े हुए हैं, पहले तो मैं आउटडोर की बात करता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी आप न्यू सेटअप की भी वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी बनाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों के साथ, क्योंकि मोस्टली लोगों के छोटे सेटअप हैं। तो मैंने सोचा कि पहले छोटे सेटअप पे बनाऊं। मैं इंशाल्लाह दोनों सेटअप पे बनाऊंगा, छोटे पे भी बड़े पे भी, ताकि दोनों जो जिन्होंने ज़्यादा रखे हुए और जिन्होंने कम रखे हुए, जिनके छोटे सेटअप भी हैं, दोनों को अच्छी तरह से समझ आती रहे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इसको धूप से कवर करना है। मतलब इस पर धूप ना जाए, आपके केज के अंदर छाँव। अगर हल्की सी कोई इनडायरेक्ट धूप आती है तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों में भी थोड़ी बहुत धूप ले लेते हैं। तो धूप आने का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, धूप को आप आने दें, लेकिन हल्की हल्की अगर आए साइडों से, वो भी थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट धूप केज में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसको आपने कवर कैसे करना है। कवर आपने ऐसे करना है कि एक ग्रीन कलर की तरपाल मिलती है, आप वो इनके केज के साइडों पे या फ्रंट पे जहाँ से भी धूप आपको लगता है कि डायरेक्ट आती है, आप लगा सकते हैं। या फिर ऊपर एक शेड दे लें इसके। लेकिन मैंने ग्रीन तरपाल नहीं लगाई, उसकी वजह यह है कि वो मुझे फिर उतारनी पड़नी थी और मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे धूप का रुख कुछ ऐसा था। तो हमारा ये जो सिस्टम है यहाँ पे, अगर ये आप देखें तो ये बैक साइड पे इधर ये काफ़ी ऊंची दीवार है, ये काफ़ी ऊंची दीवार है, क्योंकि यहाँ पे घर बना हुआ, वो 3 मंजिला घर बनाया हुआ है उन्होंने। तो काफ़ी ऊंची दीवार है, जिसकी वजह से यहाँ से धूप जो है वो रुक जाती है। तो सर्दियों में भी धूप जो है वो इस साइड से आती है। अभी आप लोग धूप देख रहे हैं, वो इस साइड से आती है। तो मैंने क्या किया है, अगर आप लोग ये गौर करें तो मैंने एक ये वुडन शीट जो है, ये पूरी ऐसे करके मैंने इसके ऊपर ये तार से इसको सपोर्ट दे दिया है, ठीक है जी।
अब होता क्या है, अब दोपहर को 2-3 बजे हल्की सी धूप जाती है इसके अंदर, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो धूप लेना चाहें तो धूप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा छाँव है जिसमें वो बैठ सकते हैं और वो धूप से बच सकते हैं। तो मैंने तो इसको ऊपर ये इस तरह से कवर कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये आयरन केज है, जिनके लकड़ी के केज हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी धूप से लाजमी कवर करें। अब ये अंदर इसकी छत जो है वो लोहे की है, लेकिन मैंने इस पर कोई थर्मोपोल नहीं लगाया। अगर आप लोग चाहें तो इस पर थर्मोपोल लगा सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप इनसाइड लगाना चाहें या आउटसाइड लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, बात एक ही है, ठीक है। अगर इनसाइड लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आप आउटसाइड पे भी थर्मोपोल शीट लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आप उसको लकड़ी से कवर करें या ग्रीन तरपाल से कवर करें, मकसद है उसको धूप से बचाना, ठीक है, डायरेक्ट धूप से बचाना, और इस चीज़ से बचाना कि इसका डायरेक्ट सेक जो है वो अंदर न जाए। ताकि अब ये जैसे ये मेरा ये इसकी जो छत है, अगर आप ये छत गौर करें ये लोहे की है, अगर इसके ऊपर ये वुडन शीट नहीं होगी या थर्मोपोल या कोई ऐसी शीट नहीं होगी तो इसके ऊपर जब धूप पड़ेगी तो डायरेक्ट ये गर्म हो जाएगी और वो अपना सेक अंदर फेंकेगी, जो इसके लिए बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और ये भी आप लोगों को बता दूं कि टेम्परेचर गेज आप लोगों के पास होनी चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। और ये टेम्परेचर गेज जो है आप लोगों को बताती रहेगी कि टेम्परेचर क्या है। लास्ट ईयर जब मैंने रखा था तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं था, क्योंकि घर नया बनवाया था, तो मैंने बर्ड रखे हुए थे, तो मैंने उनको प्रॉपर उनको जो है वो डाइट वगैरह दी थी। तो मैं इसकी डाइट पे गर्मियों की डाइट पे कि इनको क्या देना क्या नहीं, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने उनको पीने के लिए और खाने के लिए कुछ ऐसी ठंडी चीज़ें दी थी ताकि वो अपने ख़ुद को सरवाइव कर सकें। तो मैंने अंदर कोई पंखा और कूलर नहीं लगाया था, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि कोई पंखा या कम से कम अगर कूलर हो, तो जो आजकल फैंसी छोटे कूलर आए हुए हैं उनका मतलब बिजली का इतना सरफा भी नहीं होता, इतनी बिजली कंज्यूम नहीं करते, वो लगा लें, उससे भी ये ठंडे रहेंगे। और जो वो नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते, वो ये करें कि ये जो जैसे कि ये छोटी छोटी ये आपको कुनालियाँ नज़र आ रही हैं मट्टी की, इससे जो है वो थोड़ी बड़ी ले लें, जैसे कि ये आपको दाने की नज़र आ रही है, ठीक है जी। अभी मैं लेके नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं लेके आऊँगा इसको। ये जिसमें दाना पड़ा हुआ है, मैं इसी तरह की एक लेके आऊँगा, जो ये मट्टी का बर्तन होता है, उसमें मैं पानी डालूँगा और पानी डाल के मैं यहाँ पे रख दूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि और पानी की सतह इतनी रखनी है कि क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर नहाते भी हैं, तो अगर पानी की सतह ज़्यादा होगी तो वो अंदर जब जाएंगे तो फिर बाहर नहीं आ सकेंगे और अंदर ही डेड हो जाएंगे, क्योंकि ऑल द टाइम आप उसके पास नहीं है। अगर पास हों तो फिर आप बचा सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम आप उसके पास नहीं होंगे उतने बर्ड्स के, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इनको गर्मी से बचाना है। और ये जो आपने बर्तन रखा हुआ है, अभी मैंने ये देखिए प्लास्टिक का रखा हुआ है, लेकिन ये मैं उठा दूंगा। और जिन लोगों ने भी प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं वो कोशिश करें कि उनको मिट्टी के बर्तन दें। इस तरह के जो बर्तन हैं वो दें पानी के लिए, या इससे थोड़े से गहरे होते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इनके पानी में जो है वो बर्फ़ डाल सकते हैं, आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। बिल्कुल आप लोग डाल सकते हैं आइस क्यूब्स, उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इतनी गर्मी में फ़ायदा ही होगा। और ये जो मटकियाँ अभी तक मैंने नहीं हटाई, मुझे ये लगा था क्योंकि लास्ट ईयर उससे पिछले साल उनमें यही होता था कि अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गुजरता था, लेकिन इस बार अप्रैल में ही 47-48 डिग्री टेम्परेचर जाना शुरू हो गया। काफ़ी गर्मी हर जगह पे हो गई, स्पेशली लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई, जिस वजह से मुझे इसका आइडिया नहीं था। और मैंने यही सोचा कि मैं अगर अप्रैल के मार्च के मिड में भी ब्रीड लूँगा तो अप्रैल तक बच्चे जो हैं वो सेल्फ़ हो जाएंगे, और सेल्फ़ बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन ये काम कुछ उल्ट हो गया और इन्होंने ब्रीड भी कर दी, लेकिन हुआ ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब इनके अंडे भी जो हैं मेरा ख्याल है कि ख़राब हो गए सबके, तो वो मैं फेंक दूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो लेकिन अब क्योंकि वो ख़राब हो गए हैं तो फ़ायदा कोई नहीं। अभी देखिए सामने जो ये मादी आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये आधी बाहर है आधी अंदर है, ये ज़्यादातर बाहर ही रहती है, ठीक है। अंदर अंडे इसके पड़े हुए हैं लेकिन ये बाहर ही रहती है। इसी तरह यहाँ पे इस मटकी में एक मादी घुसी हुई है, उसने भी अंडे दिए हुए हैं लेकिन वो भी ज़्यादा बाहर ही रहती है। इधर ये मादी है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बाहर रहती है, अंडे इसने भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये गर्मी से घबरा जाती हैं और बाहर आ जाती है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक मुझे इस दफ़ा मौसम की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि अल्लाह ताला के काम है, कभी कोई मौसम तो कभी कोई मौसम, हम जो अंदाज़ा लगा के बैठते हैं समटाइम वैसा नहीं होता।
तो इस तरह से आपने इनको बचाना है और गर्मी से कोई पंखा कूलर लगा के या फिर और वो ऊपर से आपने कवर कर देना है इसको सारा, ताकि ये सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है वो ये कि डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप लोग ये देखें इस टाइम, ये देखें इस साइड पे ये धूप आ रही है, ठीक है जी, ये आपको धूप नज़र आ रही है। तो इस टाइम पे धूप जो है वो अंदर आ जाती थी केज के, तो मैंने ये सारा कवर कर दिया। तो अब जो है सारा दिन धूप अंदर नहीं आती, हल्की सी आती है दोपहर के टाइम 2-3 बजे, लेकिन उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, बात करते हैं इंडोर की कि इंडोर में हमने क्या करना है। अगर आप लोग ये देखें, ये यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी, ये इंडोर में सामने इसके ये आपको काफ़ी बड़ी विंडो नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन ये विंडो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे एक साइड से हवा तभी आएगी जब हवा ज़रा तेज़ चल रही हो, अदरवाइज़ हवा का क्रॉस यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बार सोचा था कि इस जगह पे मैं एक खिड़की निकलवा दूँ ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे, लेकिन मैंने वो खिड़की नहीं निकलवाई। उसकी वजह ये थी कि मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, कुछ अंदर ऐसा मतलब मटेरियल था कि प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैंने नहीं यहाँ से खिड़की जो है निकलवाई। तो मैंने क्या किया, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बाहर ये छत को दरवाज़ा निकलता है, ये दरवाज़ा आप लोगों को खुला नज़र आ रहा है। एक तो ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, ये देखें जी, ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, इससे हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी। दूसरा, इस रूम में ये खिड़की है, इस खिड़की में से ये खिड़की मैंने खोल दिया, ये सारी गर्मियाँ खुली रहेगी, यहाँ से भी वेंटिलेशन होती रहेगी। तो लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन इन्होंने 47-48 डिग्री का टेम्परेचर भी बर्दाश्त किया है। उसकी वजह यही थी कि मैं साथ साथ इनको ठंडी डाइट भी दे रहा था और मैंने इनको पूल भी दिया हुआ था छोटा सा, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने इनको ये चीज़ें दी हुई थी, अदरवाइज़ आपके बर्ड्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आप उनका ख्याल ना रख रहे हो, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ज़रूर सर्वाइव करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास स्टिल जो है मैंने अभी तक कोई फ़ैन नहीं लगाया, कोई कूलर नहीं लगाया, लेकिन अगर आप लोग लगा सकें तो यहाँ पे ज़रूर लगाएं। मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लगाऊँ ताकि इनको जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके। तो इस तरह से आपने इनको रखना है और इनका पानी जो है वो डेली आपने चेंज करना है और कोशिश करें कि पानी में अगर आइस क्यूब्स डालें या फिर फ्रिज का पानी दें आप उनको, ताकि वो ज़्यादा जल्दी वो गर्म ना हो। और ये जो है ठंडा पानी इनको पसंद भी होता है, और कोई भी ये ना समझे कि ठंडा पानी देने से कोई इनका गला ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ नहीं हैं। ठंडा पानी जो है वो इनकी हीट स्ट्रोक को कम करेगा, उसके अलावा ये अपनी हीट स्ट्रोक को भी कम करते हैं। तो मैं इस पे भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ कोई रह गई हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछें, क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा किसी को। जिनके पास पुराने हैं उनके पास हैं, अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं काफ़ी बिजी था। तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि कोशिश नहीं बल्कि मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ। अगर नोटिफिकेशन ना आ सके, ना आए मेरे पास, तो वो एक और चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ लग गई होगी, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।